हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको एनिमल्स और बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि हम उनके फिजिकल फीचर्स यानी उनकी स्किन को, उनके ईयर्स को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो एनिमल है ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा यानी ये बेबीज़ को बर्थ देगा, या फिर ये अपने एग्स को ले करेगा यानी अपने अंडे देगा। हु हैज़ गॉट माई ईयर यानी मेरे कान किसके पास हैं। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर को देख पा रहे हो, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनके अगर आप कान को ध्यान से देखोगे तो किसी का भी कान उनका अपना कान नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो एलिफेंट है इसके कान इतने छोटे नहीं होते, इसके कान तो बड़े बड़े होते हैं। और ये बड़े बड़े कान किसके पास हैं? जिराफ के पास हैं। जिराफ के कान ये खुद भी येलो कलर का होता है, तो इसके जो ईयर्स होते हैं वो भी येलो रंग के होते हैं। बट ये वाले ईयर्स आपको किसके पास दिख रहे हैं? रैबिट के पास दिख रहे हैं। सिमिलरली ये जो आपकी बफेलो है, बफेलो के कान थोड़े से लीफ शेप में थोड़े से लंबे होते हैं, तो बफेलो के कान आपको किसके पास दिख रहे हैं? डियर के पास दिख रहे हैं। और डियर के कान आपको किसके पास दिख रहे हैं? बफेलो के पास दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये जो माउस है इसके कान जो है वो डॉग के हैं, और जबकि जो डॉग के पास ईयर्स हैं वो रैबिट के ईयर्स हैं। यानी यहाँ पर इन्होंने इनके ईयर्स को ही शफल कर दिया है। और गिवन है, आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? क्या ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर आपने ऊपर देखे, ये फनी नहीं लग रहे हैं? मतलब किसी के कान किसी के पास हैं तो ये थोड़े से फनी लग रहे हैं, इन्हें देखकर हंसी आ रही है। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स। ये जो आर्टिस्ट है उसने ड्रॉन किए हैं, बनाए हैं रॉन्ग ईयर्स यानी गलत कानों को एक दूसरे के सर पर बना दिए हैं। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको एनिमल और ये ईयर इनके लिखे हुए दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन से एनिमल का ईयर किसके पास है। सो ये जो एलिफेंट है इसके पास किसके कान है? इसके पास माउस के कान है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, रैबिट के पास किसके कान है? तो रैबिट के पास किसके कान है? रैबिट के पास जिराफ के कान है। माउस के पास किसके कान है? माउस के पास डॉग के कान है। जिराफ के पास किसके कान है? तो जिराफ के पास एलिफेंट के कान है। और डॉग के पास किसके हैं? डॉग के पास रैबिट के हैं। बफेलो के पास किसके हैं? बफेलो के पास डियर के हैं। और डियर के पास किसके हैं? तो डियर के पास बफेलो के हैं। एलिफेंट के पास माउस के कान थे, रैबिट के पास जिराफ के कान थे, माउस के पास डॉग के कान थे, जिराफ के पास एलिफेंट के, डॉग के पास रैबिट के कान थे, बफेलो के पास डियर के, और डियर के पास किसके हैं? बफेलो के हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स। डिफरेंट एनिमल यानी अलग अलग जानवरों के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स, अलग अलग तरीके के कान होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो जानवर हैं यहाँ पर आपको ये एनिमल्स लिखे हुए दिख रहे हैं। विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी? इनमें से कौन से जानवर ऐसे हैं जिनके कान आपको दिखते हैं, आप देख सकते हैं। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स? और कौन से जानवर ऐसे हैं जिनके आपको कान नहीं दिखते? राइट इन द टेबल बिलो, नीचे जो आपको टेबल दी गई है यहाँ पर इनको फिल करना है। जैसे फर्स्ट टेबल में आपको लिखना है एनिमल्स हुज ईयर्स कैन वी सी, वो एनिमल जिनके कान हम देख सकते हैं। और दूसरी टेबल में लिखना है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, यानी जिनके कान हम नहीं देख सकते। तो जैसे ये जो डियर होता है, डियर के कान हम देख सकते हैं तो हम इसे इस वाली कैटेगरी में डालेंगे। फ्रॉग के कान हमें नहीं दिखते तो फ्रॉग को हम इस वाली कैटेगरी में डालेंगे। फिश के कान हमें नहीं दिखते हैं, इस वाली में डालेंगे। आंट के भी हमें नहीं दिखते हैं, इस कैटेगरी में डाल देंगे। क्रो के भी हमें ईयर्स नहीं दिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। टाइगर के कान हमें बाहर से दिखते हैं तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। स्पैरो के ईयर्स हमें नहीं दिखते तो हम इसको इस कैटेगरी में डालेंगे। बफेलो के ईयर्स हमें दिखते हैं, स्नेक के ईयर्स नहीं दिखते, लिजर्ड के ईयर्स नहीं दिखते, पिग के ईयर्स दिखते हैं, डक के ईयर्स नहीं दिखते, जिराफ के दिखते हैं, एलिफेंट के भी आपको दिखते हैं, एलिफेंट के तो कितने बड़े बड़े कान होते हैं। कैट के भी हमें ईयर्स दिखते हैं। सो डियर, टाइगर, पिग, बफेलो, एलिफेंट, कैट एंड जिराफ, इनके ईयर्स हमें बाहर से ही दिखते हैं, दूर से दिख जाते हैं। जबकि फ्रॉग, फिश, क्रो, डक, स्पैरो, स्नेक और लिजार्ड एंड आंट, इनके ईयर्स हमें बाहर से नहीं दिखते, हम इनके कान नहीं देख सकते। नेक्स्ट गिवन है, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? क्या आपको लगता है कि वो जानवर हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, जिनके कान हम नहीं देख सकते, रियली डू नॉट हैव ईयर्स, उनके सच में कान नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है? तो इनके कान होते हैं, बस ये हमें बाहर से नहीं दिखते। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर आपको ये डिफरेंट इन्होंने बर्ड्स बनाकर दे रखे हैं, इनमें से किसी के भी कान आपको बाहर से विजिबल नहीं है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, तो आपको इस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं? जैसे पिक्चर में आपको हेन दिख रही है, स्पैरो दिख रही है, ये डक है,
और आपको ये पैरट दिख रहा है, यहाँ पर ये क्रो है, ये फ्रॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सी दियर ईयर्स, क्या आपको इनके कान दिख रहे हैं? तो इनमें से किसी भी बर्ड्स के आपको कान नहीं दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे नो। दे ऑल हैव ईयर्स, इन सबके कान होते हैं। इवन दो वी कैन नॉट सी हिम, हालांकि हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन एनिमल्स या इन बर्ड्स के पास कान नहीं होते हैं। गिवन है फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। आपको कुछ और एनिमल्स के पता लगाना है जिनके कान हम नहीं देख सकते और उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो हमें किन एनिमल्स के कान नहीं दिखते हैं? जैसे हमें फिश के कान नहीं दिखते हैं, हमको जो मधुमक्खी होती है उसके कान नहीं दिखते हैं, मॉस्किटो यानी मच्छर के कान नहीं दिखते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, फिश हो गई, फ्लाई हो गई, जो मक्खियाँ होती हैं इनके कान भी नहीं दिखते, स्वान हो गया, इन सबके कान हमें नहीं दिखते। तो आप इनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। स्वान, फ्लाई, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल, फिश, लिजार्ड एटसेट्रा, इन सबके कान नहीं दिखते। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके कान हमें नहीं दिखते बट उनके कान होते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा है रीड एंड राइट, इन्हें पढ़िए और इनके आंसर दीजिए। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, एक एनिमल जिसके जो कान हैं वो फैन यानी पंखे की तरह होते हैं। तो ऐसा एनिमल कौन सा है? ये एनिमल है आपका एलिफेंट। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, एक एनिमल जिसके जो कान हैं वो पत्तियों के जैसे होते हैं, वो एनिमल कौन सा है? वो है आपका रैबिट। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, वो एनिमल जिसके जो कान हैं वो उसके टॉप यानी सर के ऊपर होते हैं। तो ऐसा एनिमल आपका कौन सा है? ये एनिमल आपका रैबिट है, रैबिट के कान आपके सर के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, एक एनिमल जिसके जो कान है वो हेड के दोनों साइड होते हैं, ये आपका कौन सा एनिमल है? ये आपका डॉग। सो एलिफेंट, रैबिट एंड इसका अगेन आंसर रैबिट हो जाएगा जिसके कान टॉप पर होते हैं और जिसके कान लीव्स के जैसे होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉग। नेक्स्ट गिवन है यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू ईयर, आपको नो वेरी वेल यानी अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो कान होते हैं वो हमारी मदद करते हैं हियर यानी सुनने में। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट, इन सम एनिमल्स कुछ जानवरों में यू कैन सी द ईयर्स आपको कान दिखते हैं, इन सम यू कैन नॉट और कुछ में आपको नहीं दिखते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, हम एक बर्ड्स यानी पक्षी के कान नहीं देख सकते। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, एक जो बर्ड होता है पक्षी होता है उसके पास टाइनी होल्स होते हैं बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, उसके सर के दोनों तरफ टाइनी होल्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद द फीदर्स, जनरली यानी साधारण तरीके से या नॉर्मली जो उनके होल्स होते हैं वो कवर होते हैं, ढके हुए होते हैं विद फीदर्स यानी पंखों से ढके हुए होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, वो उस पक्षी की मदद करते हैं सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो लिजार्ड होती है उसके भी सर पर आपको दो छोटे छेद देखने को मिलेंगे। ये जो छोटे छेद हैं यही लिजार्ड के कान होते हैं, ये उसकी सुनने में मदद करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स, अगर आप किसी लिजार्ड को यानी छिपकली को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको दो छोटे से टाइनी होल्स दिखेंगे उसके सर पर, ये जो टाइनी होल्स है यही उसके कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस, एक जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास भी जो कान होते हैं वो इसी तरह होते हैं यानी वो टाइनी होल्स होते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम इजिली, लेकिन हम उन्हें ईजिली यानी आसानी से नहीं देख सकते। नेक्स्ट गिवन है हुज स्किन, यानी किसकी त्वचा या किसकी खाल। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स, नाउ यू नो, अब आप जान गए हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, कि कैसे पहचानते हैं जानवरों को बाय देयर ईयर्स यानी उनके कानों से। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन, चलो अब हम पता लगाते हैं कि क्या हम जानवरों को उनकी स्किन यानी उनकी खाल से उनका पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिया है मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, आपको एनिमल्स की ये कुछ पिक्चर दी गई है, यहाँ पर ये आपको कुछ एनिमल्स की स्किन दी गई है और यहाँ पर इनकी ये जो ब्लैंक इमेजेस आपको दिख रही हैं, तो वो आपसे बोल रहा है आपको मैच कराना है एनिमल्स को उनकी स्किन के साथ। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, और आपको ये जो ब्लैंक पैटर्न है इनमें से मैच कराने के बाद इन एनिमल्स की स्किन में सेम ऐसे ही पैटर्न को आपको बनाना है। ये वाला पैटर्न है आपका डियर का, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सेम पैटर्न आपको स्क्विरल में देखने को मिलता है, यानी ये गिलहरी की बॉडी का पैटर्न है, ये आपका टाइगर का पैटर्न है, ये लियोपर्ड का पैटर्न है, और ये किसका है? ये ज़ेब्रा का पैटर्न है। तो आप इसकी मैचिंग यहाँ पर करा देंगे, जैसे ये वाला आपका डियर का है, ये स्क्विरल का है, ये वाला आपका ज़ेब्रा है,
और ये वाला टाइगर है और जो ये वाला बच गया ये आपका कौन है, ये आपका लिपर्ड का है। तो आप इनकी बॉडी में इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। ये जो एनिमल्स में आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला है, किसी में डॉट्स देखने को मिले हैं, किसी में आपको ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स देखने को मिली हैं, किसी में छोटे छोटे से डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं एनिमल्स में वो इनकी स्किन पर जो हेयर होते हैं यानी बाल होते हैं उसकी वजह से हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। क्या आपने किसी ऐसे जानवर को देखा है जो बिना बालों का हो, या फिर हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, उसके बालों को रिमूव कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो। इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक। सोचो कि वो जानवर हैं वो कैसे दिखते इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। अगर इन जानवरों की स्किन पर कोई खाल नहीं होती तो ये हमें कैसे दिखते। देयर वुड बी नो पैटर्न्स। तो उनकी स्किन पर आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलता, यानी कि ना तो आपको ये स्ट्रिप्स देखने को मिलती, ना ये छोटे छोटे डॉट देखने को मिलते, कोई सा भी पैटर्न आपको इनकी स्किन में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसके पास हेयर नहीं होते या फिर उसके हेयर को रिमूव कर दिया गया है तो आप अपना आंसर यहाँ पर यस लिखेंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको यहाँ पर नो लिख देंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। आपने नीचे दिए गए जानवरों में से कुछ जानवरों को देखा होगा, जैसे फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बफेलो, लिजर्ड, पिजन, पिग, डक और काऊ। पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। आपको नीचे दी गई टेबल्स में इन एनिमल्स के नाम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट टेबल है ईयर्स कैन बी सीन, यानी इनमें से कौन से जानवरों के आपको कान दिखते हैं। नेक्स्ट है हैज़ हेयर ऑन द स्किन, और किन जानवरों की स्किन पर बाल होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, इनमें से कौन से जानवर के कान आपको नहीं दिखते। हैज़ फीदर्स ऑन द स्किन, और किन जानवरों की स्किन पर जो है वो बाल होते हैं। इनको आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना है। तो फर्स्ट जैसे फॉक्स है, फॉक्स के कान हम देख सकते हैं तो इसे यहाँ लिखेंगे। फॉक्स की स्किन पर बाल भी होते हैं तो हम इसे इन दोनों कैटेगरीज में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका एलिफेंट। एलिफेंट के भी ईयर्स हमें दिखते हैं और एलिफेंट की स्किन पर भी बाल होते हैं, बट ये जो स्पैरो है, स्पैरो के ईयर्स हम नहीं देख सकते और स्पैरो की स्किन में बाल नहीं होते। क्या होती है, फीदर्स होती है। नेक्स्ट है आपका पिजन। पिजन भी सेम, हम इसके कान नहीं देख सकते और इसकी स्किन में हमें फीदर्स देखने को मिलते हैं। ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग के कान नहीं होते और ना तो इसकी स्किन पर बाल होते हैं और ना ही इसकी स्किन पर फीदर्स होते हैं, तो इसे हम केवल इस वाली कैटेगरी में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रो। क्रो के भी कान नहीं दिखते हमें बाहर से और क्रो की स्किन पर आपको फीदर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पीकॉक। पीकॉक के भी कान आपको नहीं दिखते और पीकॉक की स्किन पर भी क्या होते हैं, फीदर्स। पीकॉक के तो कितने ब्यूटीफुल फीदर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका पिग। ये जो पिग होता है इसके ईयर्स हमें दिखते हैं और पिग की स्किन पर बाल होते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस के भी ईयर्स हमें दिखते हैं और माउस की स्किन पर भी बाल होते हैं। सेम कैट होती है, कैट की स्किन पर भी बाल होते हैं और उसके कान भी हमें दिखते हैं। नेक्स्ट है बफेलो। बफेलो के भी कान हमें दिखते हैं और इसकी स्किन पर भी बाल होते हैं। नेक्स्ट है डक। डक के कान हमें नहीं दिखते और डक की स्किन पर आपको फीदर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हैन। हैन के भी कान हमें नहीं दिखते और इसकी स्किन में फीदर्स होते हैं। कैमल। कैमल के कान हमें दिखते हैं और इसकी स्किन पे हेयर होते हैं। लिजर्ड। लिजर्ड के कान हमें दिखते नहीं हैं और लिजर्ड की स्किन पर ना तो कोई हेयर होता है और ना ही उसकी स्किन पर फीदर्स होते हैं। नेक्स्ट है काऊ। काऊ के भी ईयर्स हमें दिखते हैं और काऊ की स्किन पर भी बाल होते हैं। सो फॉक्स, elephant, pig, mouse, cat, camel, cow, buffalo are the animals whose ears can be seen. And fox, elephant, pig, mouse, cat, camel, cow, buffalo are the animals who has hair on their skin. Next है sparrow, pigeon, frog, crow, peacock, duck, hen, lizard. इनके जो कान होते हैं we cannot see their ears. They have tiny holes on their head. नेक्स्ट है आपका स्पैरो, पिजन, क्रो, पीकॉक, डक और हैन। इनकी स्किन पर क्या देखने को मिलता है, हमें फीदर्स देखने को मिलता है। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काऊ एंड द बफेलो। कौन सी लिस्ट में आपने काऊ और बफेलो को डाला था। फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखने पर। कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। क्या आपको दूर से देखने पर काऊ और बफेलो की स्किन पर हेयर दिखते हैं। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम। आप उनमें से किसी एक के पास जाने की कोशिश करिए। कुड यू सी द हेयर। क्या आपको बाल दिख रहे हैं। तो हमने काऊ और बफेलो को कौन सी लिस्ट में डाला था, जिनके कान हमें दिखते हैं और जिनके पास स्किन पर हेयर होते हैं। तो वी पुट काऊ एंड बफेलो इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज हेयर ऑन देयर स्किन। और कैन यू सी द हेयर, तो इसका भी आंसर यस है। और आप अगर उनके पास जाएंगे तो भी आपको उनके बाल दिखेंगे, तो आपका इसका भी आंसर यस है। नेक्स्ट है इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट। अगर आप एक हाथी एलिफेंट से मिलें,
वुड यू डेयर टू टच इट, तो क्या आप इसे छूने की कोशिश करेंगे? तो अगर मुझे हाथी मिलेगा तो मैं तो इसे छूने की कोशिश करूंगी। अगर आपको डर लगता है हाथी से तो आप यहाँ पर अपना आंसर नो लिखेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या आपको पता है कि जो हाथी होता है उसके पास भी उसकी स्किन पर बाल होते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स, क्या आप बता सकते हैं कि वो जो एनिमल को हमने मेंशन किया है ऊपर लिस्ट में, ले एग्स, यानी इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, और आपको इन एनिमल्स को फाइंड आउट करना है और उनका नाम लिखना है इस ग्रीन बॉक्स में। विच ऑफ दीज एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, और इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं। राइट देयर नेम इन द रेड बॉक्स, तो आपको इस रेड बॉक्स में इनके नाम लिखने हैं। सो फर्स्ट हम अपनी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है फॉक्स, फॉक्स क्या करेगी, फॉक्स यंग वंस को जन्म देगी। एलिफेंट यंग बेबी को बर्थ देगा। स्पैरो एग्स प्रोड्यूस करेगी। पिजन एग्स प्रोड्यूस करेगा। फ्रॉग एग्स। क्रो क्या करता है, ये भी एग्स प्रोड्यूस करता है। पिकॉक भी एग्स देता है। पिग ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। माउस ये भी अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। कैट यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। बफेलो ये भी अपने यंग वन को प्रोड्यूस करती है। डक एग देता है। हेन एग देती है। कैमल यंग वन को प्रोड्यूस करता है। लिजर्ड एग देती है और काऊ अपने यंग वन को प्रोड्यूस करती है। फॉक्स, पिग, कैट, काऊ, डॉग, एलिफेंट, बफेलो, कैमल, जिराफ, माउस आर द एनिमल्स हु गिव बर्थ टू बेबीज, एंड फ्रॉग, डक, फिश, crow, snake, sparrow, ant, pigeon, lizard, crocodile are the animals who produce eggs. नेक्स्ट है, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। अब आपको फिर से वो जो प्रीवियस पेज पर टेबल दी गई है उसे दोबारा देखना है। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम ऑफ द एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, और आपको उन एनिमल्स के नाम के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिनका नाम आपने यहाँ ग्रीन बॉक्स में दिया है। पुट अ सर्किल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स, और उन एनिमल्स के नेम के अराउंड आपको सर्कल कर देना है जिनका नाम आपने रेड बॉक्स में लिखा है। तो हमें इस टेबल पर क्या करना है, जो जानवर अंडे देते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना है और जो बच्चे देते हैं उनके नाम को हमें सर्कल कर देना है। फर्स्ट है, जैसे फॉक्स यंग वन को प्रोड्यूस करेगी। एलिफेंट यंग वन को प्रोड्यूस करेगा। स्पैरो एग देगी। पिजन एग देगा। फ्रॉग एग देगा। क्रो एग देता है। पिकॉक भी एग देता है। पिग यंग वन को प्रोड्यूस करता है। माउस यंग वन को प्रोड्यूस करता है। कैट यंग वन को प्रोड्यूस करती है। बफेलो यंग वन प्रोड्यूस करती है। डक एग देता है। हेन एग देती है। कैमल यंग वन को प्रोड्यूस करता है। लिजर्ड एग देती है और काऊ क्या करती है, ये भी यंग वन को प्रोड्यूस करती है। सो व्हाट डिड यू नोटिस, तो आपने क्या नोटिस किया, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव देयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द young ones. Those animals that do not have ears on the outside, do not have hair on their body, these animals lay eggs. तो ये जो लाइन आपकी दी हुई है ये इस पूरे चैप्टर का आपका जिस्ट है, यानी कि इसका निचोड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिन एनिमल्स के कान आपको दिखते हैं और उनकी स्किन पर बाल होते हैं वो एनिमल क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं अपने बेबीज़ को, और जिन एनिमल्स के आपको कान नहीं दिखते, जिनके स्किन पर बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। क्या आपने ऐसे एनिमल्स को अराउंड योर हाउस, अपने घर के चारों तरफ या फिर स्कूल में देखा है जिनके स्मॉल बेबीज होते हों, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा, जैसे आपने काऊ देखी होगी, उसके बेबीज़ होते हैं, कैट के बेबीज़ होते हैं, डॉग के बेबीज़ होते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर केप्ट अ पेट, क्या आपने कभी पेट यानी कोई पालतू जानवर रखा है। डज एनीवन यू नो कीप अ पेट, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि एक पेट रखता हो या पालतू जानवर रखता हो। अगर आपके पास पेट है तो आप इसका आंसर यस देंगे, और किसी ऐसे को भी जानते हैं जो पेट रखता है तो आप इसका आंसर यस देंगे। तो मेरे पास पेट नहीं है बट मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिसके पास पेट है, तो मेरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस। और आपसे इस पेट के बारे में नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, कि इस पालतू जानवर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज इट, कि ये कौन सा जानवर है, तो ये एक डॉग है, तो मैं यहाँ पर डॉग लिख दूंगी। डज इट हैव अ नेम, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम शेरू है। हु गैव इट्स नेम, तो इसके ओनर ने इसका नाम दिया है, ऑब्वियसली ओनर ने ही दिया होगा। व्हाट डज इट लाइक टू ईट, इसको क्या खाना पसंद है, तो इसको मिल्क, ब्रेड, एग भी पसंद है। और नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इट गिवन फूड, एक दिन में कितनी बार इसको खाना दिया जाता है, तो एक दिन में इसको कम से कम 3 बार खाना दिया जाता है, थ्राइस।
तो ये एक डॉग है, इसका नाम शेरू है। इसको नाम इसके मालिक ने दिया था। इसको मिल्क, ब्रेड और एग्स खाना पसंद है और इसको दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन डज इट स्लीप, ये कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, तो इसको जब भी चांस मिलता है ये सो जाता है। और ये कितनी देर तक सोता है, तो कभी 1 घंटा, 2 घंटा या 15 मिनट्स में भी ये सो जाता है। तो जब कभी इसको टाइम मिलता है ये थोड़े समय के लिए भी सो जाता है। नेक्स्ट है इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, क्या कोई स्पेशल तरीका है जिससे हम इस जानवर की देखभाल करें। वैसे तो कोई स्पेशल तरीका नहीं है, आप जानवर की केयर करिए, उसको टाइम पर खाना दीजिए, उसके साथ खेलिए और उसको वैक्सीनेट करवा दीजिए। अगर आपके पास डॉग है या फिर कैट है तो इनको वैक्सीनेट करवा दीजिए ताकि ये किसी को काटे तो उसको जो इनकी बॉडी में एक वायरस होता है रेबीज़, उससे उनको कोई बीमारी ना हो और डॉग खुद भी बीमार ना हो। तो इसके लिए इनका वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, इनको नहलाना ज़रूरी है, इनकी हाइजीन का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है डज इट गेट एंग्री, क्या वो कभी नाराज़ होता है। व्हेन, कब होता है। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि ये आपसे नाराज़ है। तो ये कब नाराज़ होता है, जब ये किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो ये बार्क करने लगता है और जब मैं इसके साथ नहीं खेलती हूँ या इसको टाइम से खाना नहीं मिलता है तब ये नाराज़ हो जाता है। और मुझे कैसे पता चलता है, तो वो बार्क करता है, बहुत ज़्यादा भौंकने लगता है या फिर वो काटने की कोशिश करता है। ये कब सोता है, तो इसको जब कभी भी मौका मिलता है ये थोड़े समय के लिए भी सो जाता है। तो क्या उनका कोई स्पेशल तरीका है देखभाल करने का, तो केवल उनके साथ रहिए, उनके साथ खेलिए, उसको नहलाइए, उसका वैक्सीनेट करवा दीजिए उसको और उसका ध्यान रखिए। बस यही सिंपल तरीका है जानवरों की देखभाल करने का। नेक्स्ट था आपका डज इट एंग्री, तो ये क्या नाराज़ होता है। तो हाँ, ये जब कभी भी स्ट्रेंजर को देखता है उससे नाराज़ हो जाता है, उनके ऊपर बार्क्स करता है और कभी भी जब इसका ओनर होता है वो उसके साथ खेलने से मना कर देता है तो वो उसको फेक बाइट करता है और वो बार्क करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज इट हैव हेयर और फीदर्स ऑन इट्स स्किन, तो डॉग है तो डॉग की स्किन पर फीदर्स नहीं है, उसकी स्किन पर हेयर हैं। बट अगर आपके पेट जो आप जानते हो या आपके घर में कोई पेट है अगर उसकी बॉडी पर फीदर्स हैं तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सी इट्स ईयर्स, क्या आप इसके कान देख सकते हैं। तो हाँ, डॉग के कान मुझे दिखते हैं तो मेरा आंसर उसका यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सी इट्स ईयर्स, क्या आपको इसके कान दिखते हैं। तो हाँ, मुझे इसके कान दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट अ बेबी, क्या ये एक बच्चा है और यंग एनिमल या फिर एक ये यंग एनिमल है और अ फुल ग्रोन एनिमल या फिर ये एकदम मतलब कि फुल ग्रोन एनिमल है, पूरी तरीके से बड़ा जो जानवर हो जाता है वो है। तो ये एक यंग एनिमल है, ना तो ये बेबी है और ना ही फुल ग्रोन है। बीच का जो एज होता है, वैसे कुत्तों का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 10 से 12 साल ही होता है। तो हाँ, ये एक यंग एनिमल है। नेक्स्ट है विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, क्या ये जो जानवर है डॉग है ये क्या करेगा, ले एग्स देगा यानी अंडे देगा या फिर ये अपने बच्चे को जन्म देगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने बच्चे को जन्म देगा। डज इट हैव यंग वंस, तो अभी इस यंग एनिमल के पास अपना कोई यंग वन नहीं है तो मेरा आंसर इसका नो है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, अब आपको उस डॉग की यहाँ नीचे आपको गिवन स्पेस पर पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है। गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस, और आपको अपनी मर्जी के अनुसार उसको कोई नाम दे देना है। तो नीचे दिए गए स्पेस में हम इसके पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से डॉग को ड्रॉ किया है। आई होप आपकी ड्राइंग इससे काफ़ी बेटर होगी तो आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। कलर द पार्ट्स विच हैव नंबर्स 2, 4, 6, 8। व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। आपको इस इमेज को कलर कर देना है उन नंबर्स को जो कि इवन है, जैसे आपके 2, 4, 6, 8 है। इन नंबर्स को आपको कलर कर देना है जिनके लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8 या फिर 0 भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप 104, 100, 110, 28, 20, इन सारे नंबर्स को जब आप कलर करेंगे तब आपको यहाँ पर एक एनिमल की ड्राइंग देखने को मिलेगी और आपको उस एनिमल के नाम का पता लगाना है। यहाँ पर इस आप एनिमल को देखकर पता लगा सकते हो ये कौन सा एनिमल है, ये है एक डायनासोर। ये कौन सा जानवर है, ये है डायनासोर। नेक्स्ट गिवन है मैनी मैनी ईयर्स एगो, यानी कई सालों पहले देयर वर डायनासोर्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर डायनासोर रहते थे बट नॉट एनीमोर, लेकिन अब नहीं रहते। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, अब हम उनको कहाँ देखते हैं, अब हम उनको फिल्म्स में देखते हैं, फोटोज देखते हैं एंड बुक्स और किताबों में उनके बारे में पढ़ सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, आपको डायनासोर के बारे में और चीज़ें पता लगानी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है।
हैव यू सीन एनी एनिमल, क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है दैट लुक्स लाइक अ लिटिल डायनासोर, जो कि एक छोटे से डायनासोर के जैसा दिखता है। डू यू नो इट्स नेम, क्या आप इसका नाम जानते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, या फिर आप इसको अपने बड़ों से पता लगाइए। तो अगर आप छिपकली को ध्यान से देखेंगे तो जो छिपकली होती है वो डायनासोर का एक लिटिल फॉर्म होती है। तो आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं, जैसे मुझे जो लिजार्ड है वो डायनासोर के जैसी लगती है। नेक्स्ट गिवन है लुक एट दिस एनिमल, इस जानवर को ध्यान से देखिए। राइट इट्स नेम, आपको इसका नाम लिखना है। डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल, क्या आप जानते हैं कि ये हमारा नेशनल एनिमल है, यानी राष्ट्रीय जानवर है। वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहता है। तो ये कौन सा जानवर है, ये हमारा जानवर है टाइगर, क्योंकि टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। और नेक्स्ट है वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहता है। तो फॉरेस्ट में देखा होगा, या फिर आपने कभी जू विजिट किया होगा तो ये वहाँ रहता है, तो ये जंगल में रहता है। बेसिकली दिस इज अ वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट है द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, जो भारत है उसमें इसका नंबर है, यानी इन जानवरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, यानी कम हो रही है। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग, डिस्कस करिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो टाइगर होता है लोग इसको इसकी स्किन के लिए मार देते हैं, इसकी बोन्स के लिए मार देते हैं। और दूसरा, हम इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी पेड़ पौधों को काट रहे हैं कि टाइगर्स के रहने लायक स्पेस बचा ही नहीं है। दैट इज़ वाई इनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी दिखाई गई है, मेक योर ओन बर्ड। आप तो यहाँ पर इस पेपर को फोल्ड कर करके, यानी ओरिगेमी से आपको यहाँ पर बर्ड बनाना सिखाया है। सो ये एक्टिविटी आपके लिए, इसे आप खुद ही करिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर ईयर टू ईयर। आई होप आपको ये चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी जो इन बिटवीन बुक की एक्सरसाइज थी वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी जो भी एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।